पाकबाज ड्रामे के ताजा एपिसोड में हमने देखा कि जहांआरा ने अपने ही घर में डकैती का एक बड़ा नाटक रचा। उसने अपने ही डिलीवरी बॉय का इस्तेमाल करके शाहजहां से अपना बदला लेने की कोशिश की। शाहजहां ने जिस तरह उसकी बेइज्जती की थी, उसका हिसाब बराबर करने के लिए उसने ये कदम उठाया। जहांआरा ने शाहजहां को रस्सियों से बांध दिया और उसका मुंह बंद कर दिया ताकि वो पूरी रात बेबस होकर उसे देखता रहे। जहांआरा ये साबित करना चाहती थी कि वो उसकी पत्नी से कहीं ज्यादा सुंदर और ताकतवर है। इस दौरान आयजा को अलग सोफे पर बांध दिया गया ताकि शाहजहां का ध्यान उस पर न जाए। शाहजहां, जो पूरी तरह बेबस था, मन ही मन ये सोच रहा था कि इस पूरी साजिश के पीछे यकीनन जहांआरा का ही हाथ है। उसने तय कर लिया कि अगर ये सब जहांआरा ने किया है तो वो उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करेगा। दूसरी तरफ जहांआरा अपने मन में मुस्कुरा रही थी। उसे लग रहा था कि उसने शाहजहां का घमंड तोड़ दिया है और अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया है। हालांकि जहांआरा के चेहरे की वो ताजगी और मुस्कुराहट शाहजहां के शक को और पुख्ता कर रही थी, क्योंकि ऐसी डरावनी स्थिति में कोई इतना शांत कैसे रह सकता है। अगली सुबह जब आसिया को होश आता है और वो घर के अंदर पहुंचती है, तब जाकर इन तीनों की रस्सियां खुलती हैं। आजाद होते ही शाहजहां पुलिस को फोन करने की बात करता है। उसका तर्क था कि अगर चोर सिर्फ लूटपाट के इरादे से आए थे तो वे बिना कुछ बड़ा ले जाए उन्हें बांधकर क्यों गए। जहांआरा तुरंत पुलिस को बुलाने से मना कर देती है, जिससे उसका डर साफ झलकता है। आखिरकार शाहजहां सीधे सीधे जहांआरा से सवाल कर बैठता है कि क्या ये सब उसने खुद करवाया है। इस पर जहांआरा हैरानी का नाटक करती है और कहती है, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं पागल हूं जो अपने ही घर में चोर बुलाऊंगी? अगर आपको मुझ पर इतना ही शक है तो आप ये घर छोड़कर जा सकते हैं। कहानी के दूसरे हिस्से में हम देखते हैं कि सरमद के बुलाने पर जहांआरा को एक बार फिर जेल जाना पड़ता है। सरमद उसे देखकर आग बबूला हो जाता है और अपनी बर्बादी का जिम्मेदार जहांआरा को ठहराता है। लेकिन जहांआरा उसे करारा जवाब देते हुए कहती है कि इंसान हमेशा दूसरों की वजह से नहीं बल्कि अपने ही बुरे कर्मों की वजह से बर्बाद होता है। वो सरमद के मुंह पर पैसे फेंककर चली आती है। देखा जाए तो जहांआरा का किरदार अब काफी नकारात्मक मोड़ ले चुका है। अतीत में उसके साथ जो बुरा हुआ, उसका बदला वो दुनिया के हर मर्द से लेना चाहती है। वो दूसरों की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है, जो कि पूरी तरह गलत है। आपकी क्या राय है? क्या जहांआरा का ये बर्ताव सही है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। पाकबाज ड्रामे के ताजा एपिसोड में हमने देखा कि जहांआरा ने अपने ही घर में डकैती का एक बड़ा नाटक रचा। उसने अपने ही डिलीवरी बॉय का इस्तेमाल करके शाहजहां से अपना बदला लेने की कोशिश की। शाहजहां ने जिस तरह उसकी बेइज्जती की थी, उसका हिसाब बराबर करने के लिए उसने ये कदम उठाया। जहांआरा ने शाहजहां को रस्सियों से बांध दिया और उसका मुंह बंद कर दिया ताकि वो पूरी रात बेबस होकर उसे देखता रहे। जहांआरा ये साबित करना चाहती थी कि वो उसकी पत्नी से कहीं ज्यादा सुंदर और ताकतवर है। इस दौरान आयजा को अलग सोफे पर बांध दिया गया ताकि शाहजहां का ध्यान उस पर न जाए। शाहजहां, जो पूरी तरह बेबस था, मन ही मन ये सोच रहा था कि इस पूरी साजिश के पीछे यकीनन जहांआरा का ही हाथ है। उसने तय कर लिया कि अगर ये सब जहांआरा ने किया है तो वो उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करेगा। दूसरी तरफ जहांआरा अपने मन में मुस्कुरा रही थी। उसे लग रहा था कि उसने शाहजहां का घमंड तोड़ दिया है और अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया है। हालांकि जहांआरा के चेहरे की वो ताजगी और मुस्कुराहट शाहजहां के शक को और पुख्ता कर रही थी, क्योंकि ऐसी डरावनी स्थिति में कोई इतना शांत कैसे रह सकता है। अगली सुबह जब आसिया को होश आता है और वो घर के अंदर पहुंचती है, तब जाकर इन तीनों की रस्सियां खुलती हैं। आजाद होते ही शाहजहां पुलिस को फोन करने की बात करता है। उसका तर्क था कि अगर चोर सिर्फ लूटपाट के इरादे से आए थे तो वे बिना कुछ बड़ा ले जाए उन्हें बांधकर क्यों गए। जहांआरा तुरंत पुलिस को बुलाने से मना कर देती है, जिससे उसका डर साफ झलकता है। आखिरकार शाहजहां सीधे सीधे जहांआरा से सवाल कर बैठता है कि क्या ये सब उसने खुद करवाया है। इस पर जहांआरा हैरानी का नाटक करती है और कहती है, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं पागल हूं जो अपने ही घर में चोर बुलाऊंगी? अगर आपको मुझ पर इतना ही शक है तो आप ये घर छोड़कर जा सकते हैं। कहानी के दूसरे हिस्से में हम देखते हैं कि सरमद के बुलाने पर जहांआरा को एक बार फिर जेल जाना पड़ता है। सरमद उसे देखकर आग बबूला हो जाता है और अपनी बर्बादी का जिम्मेदार जहांआरा को ठहराता है। लेकिन जहांआरा उसे करारा जवाब देते हुए कहती है कि इंसान हमेशा दूसरों की वजह से नहीं बल्कि अपने ही बुरे कर्मों की वजह से बर्बाद होता है। वो सरमद के मुंह पर पैसे फेंककर चली आती है। देखा जाए तो जहांआरा का किरदार अब काफी नकारात्मक मोड़ ले चुका है। अतीत में उसके साथ जो बुरा हुआ, उसका बदला वो दुनिया के हर मर्द से लेना चाहती है। वो दूसरों की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है, जो कि पूरी तरह गलत है। आपकी क्या राय है? क्या जहांआरा का ये बर्ताव सही है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।
पाकबाज ड्रामे के ताजा एपिसोड में हमने देखा कि जहांआरा ने अपने ही घर में डकैती का एक बड़ा नाटक रचा। उसने अपने ही डिलीवरी बॉय का इस्तेमाल करके शाहजहां से अपना बदला लेने की कोशिश की। शाहजहां ने जिस तरह उसकी बेइज्जती की थी, उसका हिसाब बराबर करने के लिए उसने ये कदम उठाया। जहांआरा ने शाहजहां को रस्सियों से बांध दिया और उसका मुंह बंद कर दिया ताकि वो पूरी रात बेबस होकर उसे देखता रहे। जहांआरा ये साबित करना चाहती थी कि वो उसकी पत्नी से कहीं ज्यादा सुंदर और ताकतवर है। इस दौरान आयजा को अलग सोफे पर बांध दिया गया ताकि शाहजहां का ध्यान उस पर न जाए। शाहजहां, जो पूरी तरह बेबस था, मन ही मन ये सोच रहा था कि इस पूरी साजिश के पीछे यकीनन जहांआरा का ही हाथ है। उसने तय कर लिया कि अगर ये सब जहांआरा ने किया है तो वो उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करेगा। दूसरी तरफ जहांआरा अपने मन में मुस्कुरा रही थी। उसे लग रहा था कि उसने शाहजहां का घमंड तोड़ दिया है और अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया है। हालांकि जहांआरा के चेहरे की वो ताजगी और मुस्कुराहट शाहजहां के शक को और पुख्ता कर रही थी, क्योंकि ऐसी डरावनी स्थिति में कोई इतना शांत कैसे रह सकता है। अगली सुबह जब आसिया को होश आता है और वो घर के अंदर पहुंचती है, तब जाकर इन तीनों की रस्सियां खुलती हैं। आजाद होते ही शाहजहां पुलिस को फोन करने की बात करता है। उसका तर्क था कि अगर चोर सिर्फ लूटपाट के इरादे से आए थे तो वे बिना कुछ बड़ा ले जाए उन्हें बांधकर क्यों गए। जहांआरा तुरंत पुलिस को बुलाने से मना कर देती है, जिससे उसका डर साफ झलकता है। आखिरकार शाहजहां सीधे सीधे जहांआरा से सवाल कर बैठता है कि क्या ये सब उसने खुद करवाया है। इस पर जहांआरा हैरानी का नाटक करती है और कहती है, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं पागल हूं जो अपने ही घर में चोर बुलाऊंगी? अगर आपको मुझ पर इतना ही शक है तो आप ये घर छोड़कर जा सकते हैं। कहानी के दूसरे हिस्से में हम देखते हैं कि सरमद के बुलाने पर जहांआरा को एक बार फिर जेल जाना पड़ता है। सरमद उसे देखकर आग बबूला हो जाता है और अपनी बर्बादी का जिम्मेदार जहांआरा को ठहराता है। लेकिन जहांआरा उसे करारा जवाब देते हुए कहती है कि इंसान हमेशा दूसरों की वजह से नहीं बल्कि अपने ही बुरे कर्मों की वजह से बर्बाद होता है। वो सरमद के मुंह पर पैसे फेंककर चली आती है। देखा जाए तो जहांआरा का किरदार अब काफी नकारात्मक मोड़ ले चुका है। अतीत में उसके साथ जो बुरा हुआ, उसका बदला वो दुनिया के हर मर्द से लेना चाहती है। वो दूसरों की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है, जो कि पूरी तरह गलत है। आपकी क्या राय है? क्या जहांआरा का ये बर्ताव सही है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।